अगर आप भी एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं और ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के दायरे में आते हैं तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब आप ईपीएफ के जरिए वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड यानी वीपीएफ से अपना रिटायरमेंट कॉर्पस आसानी से बढ़ा सकते हैं। अब जो लोग वीपीएफ के बारे में नहीं जानते होंगे, उनके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये वीपीएफ क्या है, ये कैसे काम करता है, इसमें क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, और क्या वीपीएफ से आपको रिटायरमेंट के समय ज़्यादा बड़ा कॉर्पस मिलेगा। तो आपके इन सभी सवालों का जवाब आगे इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। चलिए सबसे पहले हम वीपीएफ को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वीपीएफ क्या है और ये कैसे काम करता है। तो आपको बता दें कि वीपीएफ एक तरह से ईपीएफ का ही एक एक्सटेंशन है, जहां आप अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि आप अपने ईपीएफ खाते में अपनी कैपेसिटी के अनुसार और पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ईपीएफ में रूल होता है कि सिर्फ सैलरी का 12% ही आप डाल सकते हैं, पर वीपीएफ में आप चाहे तो इस 12% को बढ़ा भी सकते हैं। वीपीएफ में सैलरी से निवेश करने की कोई सीमा तय नहीं होती। एम्प्लॉयज चाहे तो बेसिक सैलरी का 100% तक भी इसमें दे सकते हैं। वहीं वीपीएफ पर मिलने वाला इंटरेस्ट रेट ईपीएफ के समान होता है, यानी जो ईपीएफ पर मिल रहा होगा वही रेट आपको वीपीएफ पर भी लागू होता है। ऐसे में आपको पीएफ से मोटा फंड जमा करने का पूरा मौका मिलता है। अगर वीपीएफ में टैक्स छूट की बात करें तो इसमें कंट्रीब्यूशन एक बार शुरू करने पर कम से कम 5 साल तक जारी रखना ज़रूरी होता है, जबकि ईपीएफ की इंटरेस्ट रेट 8.25% तय की गई है और यही रेट वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड पर भी लागू होती है। ये इंटरेस्ट रेट कई बैंकों की एफडी से फिलहाल अभी मौजूदा समय में ज़्यादा है। वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में जमा अमाउंट पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। वहीं अगर एक साल में अगर आपका ईपीएफ और वीपीएफ कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपए से कम है तो ब्याज टैक्स फ्री रहेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए ये लिमिट 5 लाख रुपए तक है। 5 साल की लगातार नौकरी के बाद विड्रॉ भी टैक्स फ्री होता है। ये तो हुई बात वीपीएफ में टैक्स छूट की, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वीपीएफ में निवेश कैसे शुरू होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कंपनी के एचआर को बताना होगा कि आप वीपीएफ में कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही आपको कितना कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है उसके लिए आपको फॉर्म में भर के देना होगा। इसके बाद एचआर अपना आगे का पूरा प्रोसेस करेगा, जिसके बाद आपका वीपीएफ कटना शुरू हो जाएगा। वहीं अगर आप फ्रीलांसर हैं या नौकरी बदलते हैं तो भी अपने ईपीएफ खाते में वीपीएफ जोड़ने का प्रोसेस एचआर के जरिए या ईपीएफओ पोर्टल पर जाकर करवा सकते हैं। वहीं हर साल आप अपने कंट्रीब्यूशन और कुल बैलेंस की जांच ईपीएफ पासबुक, उमंग ऐप पर और डीजी लॉकर से कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।